बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है बीएससी इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे है कि उनके पेपर की प्रिपरेशन तो अच्छी होती है, लेकिन पेपर को अटैम्प्ट करते हुए थोड़ी बहुत जो होती है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पेपर को मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट कैसे करना है और इसको आगे प्रेजेंट कैसे करना है, ताकि आप अच्छे कम तैयारी से भी अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब आप पेपर के लिए जाएं तो आपके पास 2 मार्कर होने चाहिए, दोनों ब्लू कलर के हों, ब्लैक मार्कर आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ब्लू जो मार्कर होंगे उनमें से एक मार्कर जो आपके पास होना चाहिए वो कट वाला मार्कर होना चाहिए और एक बगैर कट के होना चाहिए। और उसके बाद नंबर 2 आपके पास जो होना चाहिए वो एक पेन होना चाहिए। अगर आप पेन से कंफर्टेबल लिख सकते हैं तो आपके पास पेन हो, वरना आप बॉल पेन भी ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 का आपका स्केल होना, छोटा स्केल जो होता है यानी हाफ फीट वाला जो स्केल होता है वो भी आपने साथ रखना है, पैमाना जिसको हम कहते हैं। ये 3 चीज़ें तो आपके पास मस्टली होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो आपने इस तरह पहले आप देख लें कि बीएससी इंग्लिश आपकी जो होती है BZE मुल्तान की 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। पासिंग मार्क आपके 33 मार्क्स होते हैं। 2 सेक्शन होते हैं पेपर के अंदर। पहला सेक्शन होता है सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन 2। सेक्शन जो 1 होता है वो आपका 40 मार्क्स का होता है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 1, ये आपका 40 मार्क्स का होता है। पहला सेक्शन जो होता है 40 मार्क्स का। और सेक्शन 2 जो होता है, अच्छा 40 मार्क्स होते हैं, इसमें जो आपके है लेसन उनके क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 20-20 नंबर के क्वेश्चन है, यानी जो 1 क्वेश्चन आता है उसके अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, एक लेसन के अंदर से 4 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 × 4 20 हो गए। इस तरह दूसरा, यानी पहले सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और टोटल उन 4 के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 16 क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। सेक्शन 1 को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। जब आपने सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करना है, नंबर 1 आप ये देख लें कि व्हाइट बोर्ड है, मैंने इसके दोनों तरफ लाइन लगाई हुई है, तो आप इसे अपनी शीट समझे, जो आंसर शीट होती है। सबसे पहले आपने आंसर शीट पे लाइन लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार्कर से लगानी है, आपने स्केल के साथ रखना है, इस साइड पे लाइन लगानी, प्रेजेंट करना है, और फिर इस साइड पे इसको लाइन लगानी है और आपने इसको लाइन लगा लेनी है अपनी शीट के ऊपर मार्कर के साथ। थोड़ी इस तरफ जगह यानी बच जाए और थोड़ी इस तरफ जगह बच जाए, जगह आपकी बचनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जब आप सेक्शन 1 स्टार्ट करोगे, सेक्शन 1 जब आपने स्टार्ट करना है तो एक बात का ख्याल रखना है। अक्सर आपने यही सुना हुआ है कि जो सेक्शन 1 मतलब जो आप सेक्शन 1 आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन आप कर रहे हो, अक्सर आपने यही सुन रखा है कि जब भी क्वेश्चन करना है अब वो 4 सवाल जो आपको बेस्ट सवाल आता है ना वो आपने पहले करना है। स्टूडेंट, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, आपने इस तरह सवाल नहीं करना। सबसे पहले आपने वो 4 मतलब लेसन होंगे 4 आपके पास, उनमें से आपने चेक करना है, आपने चेक करना है कि सबसे बेस्ट आपको कौन सा आता है। उसके बाद थोड़ा सा जो उसके कम, मतलब इतना नहीं, थोड़ा जो कम वो कौन सा है। अच्छा, अब आपने देख लिया उन 4 में से आपने देख लिया जी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मुझे बेस्ट आता है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा उससे कम है। अब आपने क्वेश्चन कौन सा करना है जो थोड़ा आपको बेस्ट से कम आता है। उसकी वजह से स्टूडेंट जो एग्जामिनर होता है ना, उसके ज़हन में पहले से ये बात बैठी होती है कि स्टूडेंट जो है हमेशा पहला सवाल वही करते हैं जो बहुत ही उनको अच्छा आता होता है। अब जब वो पहला सवाल आप कर लेते हो, मतलब जो दूसरे वाला पहले जो आपको ज़रा कम आता था, पहले से बेस्ट थोड़ा कम था, अब जब उसको करते हो तो एग्जामिनर ने पहले ज़हन बनाया था कि ये तो वही सवाल है जिसको आता है, उस पर वो बड़ी अच्छी मार्किंग करता है, उसका ज़हन पॉजिटिव रहता है। अगर उसका पहले ज़हन पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको भी पता होता है, एग्जामिनर को भी, आपको जो चेक करने वाला होता है मोहतमिम जो होता है आपका, उसको भी ये उसके ज़हन में ये बात होती है कि अब जो है ये जो पहला क्वेश्चन है ना ये स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, हालांकि आपने वो अच्छा नहीं लिखा होता, उससे थोड़ा कम अलग है, उसका ज़हन क्योंकि पहले बना होता है। अच्छा, नंबर 1 तो आपने ये ख्याल रखना है कि बेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना, उससे थोड़ा कम वाला करना, बेस्ट वाला उसके बाद करना। यूं ही वो दूसरे सवाल पे आएगा ना, उसने कहना पहला तो इसको बहुत अच्छा था, दूसरा भी इसको बहुत अच्छा, तो उसका ज़हन वहाँ से उसकी पॉजिटिविटी उसके ज़हन में आना शुरू हो गई और आपको वो मार्क्स देने शुरू कर देगा। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं जी, आपने देखना है कि इसको पेपर आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। नंबर 1 आपके ऊपर लिखना है सेक्शन 1। जब आप सेक्शन 1 लिखोगे मार्कर के साथ लिखना है, ब्लू मार्कर तुक्के वाले के साथ जो कट वाली है उसके साथ सेक्शन 1 लिखना है, और नीचे उसके लाइन जरूर आपने लगानी, इस तरह लाइन बिल्कुल आपने नीचे इस तरह करके प्रेजेंट करनी। स्केल के साथ लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी इस तरह। अब ये लाइन आपने लगा ली, उसके बाद मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हो। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे फिर इसके 2 लाइन लगाना,
ठीक है। अब आपने लाइन लगा ली। अब आपने जो क्वेश्चन है ए बी सी डी, मसलन आप पहले ए वाला लिख रहे हो, ए लिखने के बाद थोड़ी सी इसको क्या कर देना है, इसके क्रॉस लगा देना, नीचे फिर छोटी सी 2 लाइन। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, बेहतर पेपर प्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने उस लेसन का नाम लिखना है जिसमें से वो है डायसन, लेसन का नाम है, नीचे 2 लाइन फिर आ गई। ठीक है। और साथ ही साथ उसके लिख देना बाय सर नेम चेंज, यानी राइटर का नाम भी साथ ही आपने लिख देना है और दोनों के नीचे छोटी छोटी दोनों लाइनें मार्कर के साथ, ये कट वाली मार्कर से और नीचे लाइन दूसरी मार्कर से लगा दी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने आ जाना है इधर आंसर की तरफ, पूरा आंसर लिखना है, ANS लिखना, ANSW पूरा आंसर लिख के आपने उसके नीचे फिर दोनों लाइनें लगानी। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2 छोटी सी नीचे लाइन लगा के आपने जो आंसर स्टार्ट करना है वो ये देखें, सीधा आपने यहाँ आंसर है, यहाँ से आपने इसको आंसर आपका लिखना शुरू कर देना, ऐसे आगे लिखते जाएं आप इसको बेहतरीन तरीके से इसको लिखते जाएं। ठीक है। यहाँ पे कोई मेन वर्ड आ जाता है आंसर के जरिए, जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो उसमें कोई मतलब अच्छा वर्ड आ जाता है जो जरा मेन वर्ड होता है अल्फाज के अंदर से, चुनाव के अंदर, उसको आप मार्कर के साथ के बीच में से मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और स्टूडेंट याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो आपको पता है क्वेश्चन की जो लिमिट होती है वो है 75 वर्ड से 200 वर्ड्स होती है, जो आप 150 वर्ड्स होती है जो आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, आपने इसको लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ना 75 से कम वर्ड लिखने हैं और ना 150 से ऊपर लिखने हैं। आपने ये भी नहीं करना कि मैंने 150 पूरे करने हैं, 150 पूरे आप तब करें जब आपको क्वेश्चन सही आता है, वरना आप 75 से अब जितने वर्ड आपको ठीक आते हैं जिसमें आपको पता है कि मेरी मिस्टेक नहीं होगी, आप वही वाला क्वेश्चन वहाँ पर उसके वर्ड लिखें। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह फिर आप बी वाला ऑप्शन जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, अब ए वाला तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, इस तरह फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी ऑप्शन आ जाएगा उसी तरह। ठीक है। इस तरह आप बी लिखोगे, बी के बाद लाइंस, नीचे इसके 2 लाइन लगाओगे आप मार्कर के साथ इस तरह। ठीक है। फिर यहाँ इसका आंसर लिखोगे और ऐसे वर्ड्स आप जो है आगे सवाल अपने ये आंसर को सॉल्व करते जाओगे ऐसे। ठीक है। इनके नीचे फिर आप लाइन लगाएं उसी तरह से। ठीक है। उसी तरह सामने आप वो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप नेम वगैरह लिख चुके हो तो अब इस तरह के अटेम्प्ट करते जाएं, क्योंकि ये राइटर का नाम तो आपने एक ही दफा लिखना है। फिर आप जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो यहाँ लिखे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद उस तरह यहाँ उसका वजूद आ रहा है, इधर आंसर लिखे, इधर उसी तरह लेसन का नाम भी और आगे जो होगा आपका उसके राइटर का नाम भी लिखते जाए। तो स्टूडेंट इस तरह आपका जो होगा क्वेश्चन वाला पोर्शन, यानी 2 क्वेश्चन वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर मैं आपको याद करवा दूँ कि 75 वर्ड से अबव लिखने, 150 से कम हो, लेकिन गलत वर्ड नहीं लिखने, जितने आपको सही आते हो उतने ही अटेम्प्ट करने आपने। स्टूडेंट उसके बाद आपने आ जाना है सेक्शन बी की तरफ। अब आपका आ जाएगा सेक्शन बी। उस तरह आपको मार्कशीट है, बार स्केल से आपने अगले पेज पर भी बार दोनों तरफ से लाइन लगानी है, स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब जो आपको होगा ना सेक्शन बी स्टूडेंट, उसकी तरफ हम चलते हैं, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी ये आपने मार्कर के साथ ऊपर लिखना है सेक्शन बी, इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है आपने, इसको भी नीचे आपसे अंडरलाइन करें सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन बी में से जो पहले 5 नंबर क्वेश्चन होता है वो आपको पता है आपका होता है लेटर, और नंबर 6 पे कंप्लीशन, नंबर 5 पे आपके पास होता है ऐसे आपका, और ऐसे के बाद आपके पास नंबर जो 5 पे होता है वो आपके पास ऐसे होता है, और ऐसे के बाद आपके पास कंप्रीहेंशन होती है, और कंप्रीहेंशन के बाद आखिर में जो आपका 7वां सवाल होता है वो लेटर होता है। लेकिन इसमें जो आपने करना है वो सबसे पहले आपने लेटर को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सबसे पहले आपने इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है, लेटर वाले को, कंप्रीहेंशन और ऐसे को एंड में रखना है इस पार्ट में से। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लेटर वाला पोर्शन है उसमें क्यू नंबर 7 इस तरह लिख के नीचे अंडरलाइन। ठीक है। फिर आप यहाँ लेटर लिखें, लेटर्स, इसके नीचे भी लाइन लगाएं इस तरह, ये बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ लिखें, लाइन लगाएं इसके नीचे। लेटर के बाद उस तरह आपको इसका जो लेटर्स, फिर इधर आप उसकी लेटर की बॉडी लिखें। ठीक है। एग्जामिनेशन आल वगैरह वो सारा कुछ यहाँ लिखें, इधर आप डिटेल लिखें सारा, डिटेल के बाद कॉमा वगैरह उस तरह जो आप लिख के इसको फिर आगे से जो है लेटर को मतलब यहाँ लिख लें आप। उसके बाद लेटर के बाद इसको आगे स्टार्ट कर दें लेटर लिखना सारा, यहाँ पर लेटर लिखें आप। लेटर लिखने के बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लेंगे इस तरह, उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो ऐसे वाला है क्वेश्चन नंबर 5 वो अटेम्प्ट करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने किस तरह टाइप करना है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखोगे इस तरह, इनको नीचे अंडरलाइन करोगे दोनों लाइनों को मार्कर के साथ, ठीक है। ये आपका ऐसे राइटिंग है तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर ऐसे राइटिंग, ये आपने जरूर टॉपिक देना है, ऐसे का नाम लिखने से पहले लिखना है आपने ऐसे राइटिंग, ये लिखेंगे ऐसे राइटिंग लिख के इसके नीचे भी आपने इस तरह दो लाइनें लगा देनी ऐसे राइटिंग। फिर आप ऐसे का नाम लिखोगे जो भी आपको पेपर में ऐसे आया हुआ है, क्योंकि आपको पता उन्होंने आपको तकरीबन 4 ऐसे देने होते हैं और एक ऐसे आपने टाइप करना होता है। जो ऐसे आपको नाम आता है वो आप फिर उसके बाद ऐसे का नाम लिखें। मसलन आपके पास आएगी इन्फ्लेशन, तो आप यहाँ लिखें इन्फ्लेशन, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसके नीचे इस तरह लाइन लगाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट कर दें। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है जो ऐसे आपको होता है, ऐसे के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं 400 से लेकर 500 तक। और ये 20 नंबर का आप कैसे होता है, इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि आपने 400 से अबव वर्ड लिखने और 500 से कम। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि आप 500 पूरे करने के चक्कर में मिस्टेक ना कर जाएं। ऐसे को बड़ी तरतीब के साथ आप लिखने पैराग्राफ बनाकर, एक पैरा खत्म होगा फिर वर्ड छोड़ के दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा पैराग्राफ, बड़े बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके लिखना है। बाद दोनों साइडों पे लाइनें लगी हों, जहाँ पे बीच में कहीं कोटेशन देने की बारी ऐसे में आ जाती है तो कोटेशन आपने मार्कर के साथ देनी है, उसको वो मार्कर के साथ आगे अटेम्प्ट करते जाए। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कंप्रीहेंशन वाला। कंप्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना है आपने इसी तरह। कंप्रीहेंशन आप जब अटेम्प्ट करोगे उसमें भी इस तरह करना है। अब वो जो कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन होता है वो आपको होता है क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह क्वेश्चन क्यू नंबर 6, ये कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट ऐसे नीचे करें और जो इसके क्वेश्चन होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आप लिखोगे इस तरह आंसर, जी आंसर लिख के नीचे फिर इसके लाइनें, ठीक है जी। उसके बाद 1 है, इसके नीचे आप इसका आंसर लिखोगे इस तरह, ठीक है। इस तरह फिर आगे जो आंसर नंबर 2 होगा, आंसर नंबर 3 होगा, आंसर नंबर 4 होगा और आखिर में जो आता है वो टाइटल देना होता है। तो टाइटल पे भी आपने इस तरह करना है, आपने लिखना है टाइटल्स, ठीक है। पैराग्राफ पर टाइटल देना होता है, नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि उसके 1 या 2 जो टाइटल है वो जरूर लिख दें। और कंपैरिजन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो मैंने पहले इसकी वीडियो बना चुका हूँ, इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसका तरीका देख सकते हो। तो इस तरह आप अगर पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट से बता सकते हो। अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।